हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मारू इन्फो व्लॉग्स। आई होप्स आप सब ठीक होंगे। और गाइस, आज सब ने सुबह टाइम से उठ के सहरी कर ली और यकीन करें मुझे इतना लेट उठाया कि मैंने कहा पानी पीते हैं और सो जाते हैं। लेकिन 10-15 मिनट रहते थे तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना भी खा लिया जाए, इतना भी जुल्म खुद पे करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली, जितना मैं खा सकती थी मैंने थोड़ा सा खाया और पानी वगैरह पिया, मेरी सहरी हो गई डन। और ऊपर से मौलवी साहब बोल पड़े खाना पीना बंद कर दे। मैंने कहा मौलवी साहब मैं पहले ही लेट उठी हूँ और ऊपर से आपने इतना जल्दी ऐलान भी कर दिया है। तो पानी बस पी रही थी मैंने, फिर वहीं पे रख दिया, तो मैंने कहा अब एंड कर दो, बहुत हो गया। उसके बाद ना ब्रश वगैरह किया और मतलब अपना साराना तैयार होकर वज़ू वगैरह किया और नमाज़ वगैरह पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। क्योंकि अगर मैं ना भी उठूँ तो मैं रोज़ा रखती हूँ, लेकिन मैंने कहा शुक्र है सहरी तो कर ली है ना, बेशक लेट ही सही लेकिन सहरी तो मेरी हो गई। और सारे खा पी के सो गए। मैंने कहा चले सारे सो रहे हैं, मैंने फालतू में रील्स स्क्रॉल करनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आज मुझे एक अच्छे वाले कीड़े ने जगाया है, मेरा अच्छा वाला कीड़ा जो है ना वो जागा है। तो आज तक बुरे कीड़े ही जाग रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा वाला भी आज उठा ही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने कहा उठते हैं, तैयार होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और जाके तैयार होते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आज दिन से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करूँगी वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँगी। और सब ने चले जाना है अपने अपने कामों पे और अम्मी ने मुझे कहा कि तुम घर के काम करना और बहुत सारे काम है, बहुत कुछ है करने को। और उसके बाद अम्मी जान ने हमारे सूट सिलाई करने हैं, अम्मी लेके आई थी। और मैंने कहा अम्मी 3-4 दिन है आप सी दें। वो 3-4 दिन क्यों है, क्योंकि लास्ट जो अशरा रह जाता है ना रमज़ान का, उसमें मेरी अम्मी बिल्कुल कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ इबादत करती हैं। और हमारी ये कोशिश होती है लास्ट जो 10 डेज़ रह जाते हैं ना, उनमें हम ज़्यादातर ना मतलब चीज़ों से ध्यान हटा के इबादत पे ध्यान दें। तो वो दिनों में ना अम्मी इतना काम नहीं करेंगी। तो मैंने कहा अम्मी जल्दी जल्दी हमारे सूट सिलाई कर दें, मुझे बिल्कुल सिंपल ही चाहिए, मुझे ओवर बनना ही नहीं है। पहले भी इतनी शदीद गर्मी है ना, मुझे तो लगती है, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मैंने वैसे ही कोई ओवर सूट नहीं पहनना, मेरा ना भी सिले तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैंने कहा मुझे सिलाई करके दें, मैंने सारे रोज़े रखे हैं, एक सूट पे तो मेरा हक बनता है ना। खैर आज जो है ना अभी मतलब सारे सो रहे हैं, थोड़ी देर तक सब उठेंगे और सब तैयार वगैरह हो गए अपने अपने काम पे चले जाएंगे। और मैंने और अम्मी ने होना है एज़ यूजुअली, हम लोगों ने घर पे होना है, घर के काम करने हैं और कोई प्लान नहीं है हमारा। अक्सर ऐसे होता है शहरी के टाइम हम लोग अपना प्लान कर रहे होते हैं कि क्या खाना पीना और क्या नहीं, लेकिन आज हमारी कोई प्लानिंग नहीं हुई। तो जो भी प्लानिंग होगी हमारी मतलब दोपहर टाइम या शाम को होगी और शाम से पहले तो देखेंगे क्या बनना है और क्या नहीं। लेकिन घर के काम है जो मुझे करने हैं और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो बने रहे मेरे चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलें। और गाइस, जहाँ पर सब सारे लोग यानी कि सहरी वगैरह करके सो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग इनकी कितनी सख्त ड्यूटी है कि इन्होंने आके गलियों वगैरह को साफ़ करना होता है। और मैं इनके काम को अप्रिशिएट कर रही थी और आप यकीन करें, अब मुझे अफ़सोस हो रहा था कि हम लोगों ने किस कदर गंद मचाया हुआ है। इन लोगों ने गटर को भी, नाले को भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी कचरा इन्होंने इतना फेंका हुआ है। और उनके खिलाफ वो सफाइयाँ कर रहे हैं और वो कचरे हटा रहे हैं और झाड़ू से भी नहीं हट रहा। शर्म आनी चाहिए वैसे हम लोगों को गंद फैलाने से पहले। और अगर हमारे मुल्क में भी सफाई होती ना तो यकीन करें हमारा मुल्क भी कहीं पे पहुंच ही गया होता मेरे ख्याल से। खैर मुसलमान है, सफाई निस्फ़े ईमान है, कम से कम इतनी तो हमें तमीज़ होनी ही चाहिए। जहाँ पे खाया वहीं पे फेंक दिया। और यहाँ पे मैं कर रही थी डस्टिंग। आप यकीन करें हमारी विंडो बहुत बड़ी है और गर्मी इतनी होती है, हम लोगों ने वैसे ही वो खोली होती है और उसकी वजह से वो बंद भी हो तो इतनी डस्ट आती है ना। हमारा घर है ओपन टाइप और हम बहुत ज़्यादा तंग है। मैं एक दिन बाद डस्टिंग करती हूँ, मेरे से रोज़ नहीं होता। एक तो रमज़ान है, वैसे भी मैं एक दिन बाद करती हूँ और फिर भी आप यकीन करें इतना कोई डस्ट होता ना। अभी तो मेरी नज़र में ये साफ़ है, जब मैंने लास्ट टाइम साफ़ किया था इतना कोई ये गंदा था ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे धूड़ आती रहती है, ऊपर से ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर में हमारा कंप्यूटर सेटअप है पूरा। और वो इतना कोई ना, मतलब ज़रा सी भी डस्ट पड़ जाए इतना वो अजीब लग रहा होता है। तो मैं मेक श्योर यही करती हूँ कि मैं एक दिन बाद ना इसको साफ़ करूँ। और रात को मैं ना मतलब सहरी वगैरह करके मैं सोई नहीं, मैं थोड़ी देर जागती रही। मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया, मैं उठी, मैंने काम किए और देन उसके बाद ना मैंने मतलब दिन में थोड़ी देर सो गई थी और वो भी मैं ऐसे सोई हूँ। मेरा भाई बाहर गया था, वो कीज़ नहीं लेके गया। वो आया, उसने इतनी बेल बजाई ना जैसे वो ढोल बजा रहा हो और बेल बजा के ना उसने मुझे उठा दिया कि तुम मुझे दरवाज़ा खोलो, कीज़ फेंको। मैंने फिर कीज़ ली। मैंने कहा मेरे पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं आँखें खुली हुई हूँ और नीचे जाऊँ और जाके इसको दरवाज़ा खोलूँ। तो उसको मैंने फिर जाके मतलब मतलब कीज़ वगैरह दी और वो आया। फिर उसने मुझे शर्ट दे दी कि मुझे प्रेस कर दो। उसको शर्ट प्रेस कर दी। फिर मैंने कहा कंबल वगैरह समेटो, ठंड है भी नहीं, मेरी बहन को पता नहीं क्या ठंड लग रही होती है, अजीब है वो। उसने कंबल खोल लिया और उसके बाद जो है ना वो कंबल वगैरह मैंने तह लगाए। मैं तो नहीं मतलब डालती, इतनी गर्मी है, पता नहीं क्या पसीने भी इतने आते हैं। इन लोगों को कहाँ से ठंड लग रही होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। कुछ लोग ना है मतलब उनका ड्रामा होता है। और उसके बाद ना मैंने कहा कि अब जो है बिस्तर वगैरह समेट लिए और बेडशीट्स वगैरह और सब कुछ मैंने किया।
देन मैंने कहा आ जाओ जी डस्टिंग पे, डस्टिंग की और उसके बाद मैंने किया अंदर से पहले सफाई की, फिर बाहर से की, वाइपर लगाती हूँ और क्लीन करें। मैंने ओवन साफ़ करना होता है, फ्रिज मैंने साफ़ किया, मैंने विंडोज़ वगैरह भी साफ़ की, वहाँ पे भी बहुत सारा डस्ट आ जाता है और बहुत बड़ा विंडो है ना हमारे घर के बिल्कुल मतलब हमारे घर में, तो वहाँ से ओपन है तो वो पूरी डस्ट आती रहती है। ख़ैर ये कंप्यूटर का जो बैक एरिया है ये भी मैं हर बार साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर इतना गंदा हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती मिट्टी आती कहाँ से है। और उसके बाद ये वाला एरिया था नीचे कंप्यूटर सेटअप के और ये खाली है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे जानमाज़ ही रखते हैं हम लोगों ने, ये साफ़ रखा हुआ है। और यहाँ से मैं सफाई कर रही थी और मैं मेक श्योर कर रही थी कि कॉर्नर्स में कोई डस्ट ना रहे। मैं अच्छी तरह से ना साफ़ कर रही थी, ब्रश तो था नहीं, वैसे मैं ब्रश से भी करती हूँ कि पहले मिट्टी बाहर निकल आए, वरना मैं वैसे भी कर लेती हूँ। इतनी मिट्टी नहीं थी क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ। देखें ये फिर भी साफ़ था, वो कंप्यूटर पे ना कुछ ज़्यादा ही मिट्टी बोल रही थी। और इसको ना मैंने सारा साइडों से इसे साफ़ किया, कॉर्नर से साफ़ किया, मेक श्योर किया कि सब जो है ना डस्ट वो क्लीन हो जाए। तो गाइज़ अभी मम्मा जो है इफ़्तार को लग चुकी हैं और इफ़्तार में क्या-क्या बन रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा सफाई वगैरह करूँ, उसके बाद जल्दी-जल्दी रेडी हो जाऊँ और अपना इफ़्तार वगैरह अम्मी के साथ बनवाऊँ। और अम्मी जो है वो इफ़्तार को लग चुकी हैं और मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं है और अम्मी लगी हुई है ना, अम्मी ने मुझे कहा आके वीडियो बनाओ। अम्मी आपको मैंने पहले बताया था मैंने व्लॉग बनाना और आपने पहले ही काम स्टार्ट कर दिया, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। बेटा टाइम तो थोड़ा है ना। चलें बताएं अभी क्या बना रही हैं? अभी ये तो आलू वाली टिक्की मैं बना रही हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा फ्रूट चाट और और तुम बनाओ बताओ शीर खुरमा बनाओ या कस्टर्ड? शीर खोरमा अम्मी शीर खोरमा बना दे प्लीज ठीक है वो बना प्लीज। लेते हैं। चले आप लोगों को ये दिखाती हूँ जो अम्मी और बना साथ रही में हैं। चिप्स बनाना है। पकौड़ों पे दिल था ये हैं? चिप्स। नहीं चिप्स अम्मी वैसे वो मतलब मज़ा नहीं चिप्स रहता। बना रही हूँ ना, आज मैंने पकौड़े नहीं बनाने, वो चलो मान चिप्स जाता बना हूँ, रही हूँ इसलिए। मान जाता हूँ मम्मी की बात, कभी कभी बात मानने में भी फ़ायदा होता है। तो ये देखें आलू बॉईल किए हुए अम्मी ने पील ऑफ कर दिए हैं, धनिया वगैरह अम्मी ने निकाल दिया, हरी मिर्ची। अम्मी हमारे रिश्तेदारों को क्यों लगी रहती हैं? ये भी ज़रूरी है। गाइस ये वो मिर्चियाँ हैं जो हमेशा मेरे रिश्तेदारों को लगी रहती हैं, लेकिन हमने कभी उनको फील नहीं करवाया कि हमें पता चल गया उनको ये लगी हुई हैं। खैर कोई बात नहीं। मेरी नानों ने अपने घर पे इसका भी शायद पौधा लगाया हुआ है। मेरे नानों ने इतने ज़्यादा सारे पौधे लगाए ना, बस मेरा जाना नहीं हो रहा। मैं जैसे ही जाऊँगी ना तो वो पूरे के पूरे मेरी नानों के गार्डन पे एक स्पेशल व्लॉग होगा, तो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। और अभी जो है ना अभी इफ्तार वगैरह बनवाते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं। अम्मी कोई हेल्प चाहिए तो बताएं, मैं आपकी हेल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। नहीं फिलहाल तो नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी मोम ढील दे रही है तो मान लेना चाहिए, वरना जितने मैंने आज काम किए मैंने में हिम्मत दी थी और यकीन करें मैंने जैसे किए ना मैंने रो के किए, अल्लाह जानता है और मैं ऐसे जानती हूँ। करो। आज मेरी बैटरी बिल्कुल लो थी, मैंने बहुत मुश्किल से सफाई और काम किए हैं। ऐसे करो ये जो है ना चिप्स के आलू ये छील लो, छिलके उतार दो, ठीक है? पील ऑफ कर दूँ? हाँ करना तो पड़ेगा, कर देता हूँ। आलू कहाँ है? कितने आलू होने हैं वो हाँ वो निकाल निकाल देती हूँ। आलू पील ऑफ करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा टिक्कियों वाला जो मिक्सचर है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हुआ पड़ा था। इसके अंदर जाएगा नमक और हरी मिर्चों का पेस्ट था, धनिया का था और पता नहीं यहाँ पे अदरक भी था और तकरीबन 1-1 टेबल स्पून था। इसको अच्छी तरह से अपनी हाथों से मैश कर रही थी और मेक श्योर आपने हैंड वॉश किए हुए हो, आपके हैंड बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लीन हो। मेरी तो अम्मी बना रही थी और उनकी नाखून भी नहीं है और वो उनके हाथ साफ़ होते हैं। मुझे वाहिद हाथ का बना हुआ खाना अपनी माँ के अलावा किसी का पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ, कोई भी मेरी अम्मी की तरह वहम वाला और सफाई वाला नहीं है। हमारा घर जैसा भी है ना हम लोगों ने बहुत साफ़ रखा हुआ है, लेकिन साफ़ से भी हट के मेरी अम्मी पकाई में और इन चीज़ों में बहुत वहम करती हैं, खाने में और घर के हर काम में। वहम की बीमारी का इलाज दुनिया पे कहीं भी नहीं है और मेरी अम्मी को वो है। तो आप आइडिया लगा लें, कोई भी मेरी अम्मी जितना तो साफ़ नहीं है, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ आँखें बंद करके। और यकीन करें यही मेरे किसी रिश्तेदार ने किया होता ना ऐसे, तो मेरे हलक से नहीं उतरना था। ये मैं सीरियस बता रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई हाथों से ऐसे करे। मैं मेरी अम्मी के ना हाथ साफ़ होते हैं, लेकिन मैं उनको भी कहती हूँ अम्मी मैंने आपको ना ब्लैक कलर के ग्लव्स होते हैं मेरी अम्मी को ना, लेकिन वो पसंद नहीं है, सिलिकॉन रबर टाइप के। मैं कहती हूँ अम्मी वो ले दूँगी, आप वो पहन के ना मतलब ऐसा कोई भी काम करना हुआ, मैरिनेशन करनी हुई रोस्ट वगैरह को, बीफ को, चिकन को या फिर ऐसे मैश वगैरह करना हो उससे कीजिएगा। लेकिन अम्मी नहीं मानती हैं और अम्मी कहती है मैं प्लास्टिक वाले ना दूसरे लूँगी, मैं कहती हूँ वो लूज़ होते हैं। लेकिन मेरी अम्मी के हाथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ होते हैं, माँ के हाथों पे मुझे बहुत एतबार है। और यहाँ पे बन रही थी जी हमारी सवैयाँ, यानी कि हमारा शीर ख़ुरमा। और मेरा दिल जितना गार्डन इस चीज़ पे होता ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ईद पे अपनी नाश्ता जो हमारा होता है हम करते ही इसी का है, मुझे तो सबसे ज़्यादा यही पसंद है। सवैयाँ जो है हम लोगों ने डाल दी हैं और अभी अम्मी इसको थोड़ी देर धरना ना मतलब पकने देना है ना, थोड़ा गाढ़ा होगा दूध।
चलें अभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, जब ये रेडी होंगी फिर दिखाऊंगी, फिर इसको डिश आउट करेंगे। अम्मी अब ये करती हूँ, मैं थोड़ी देर तक ना मतलब एक काम कर लूँ, मैं आपको फिर मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो अम्मी को एक काम करने देते हैं और उसके बाद अम्मी बनाएंगी टिकियाँ वगैरह, तब तक मैं हट ही जाती हूँ क्योंकि वो है डबल डबल काम, तो वो अम्मी इजीली कर लें। लास्ट पे मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी और वो मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो है अम्मी टिकियाँ बना रही हैं और अभी एक बार मतलब बनाया, उसके बाद दोबारा इसको निकालेंगे, फिर इसको दोबारा से एक बार फ्राई करना होता है और फिर हो जाएंगी रेडी। अभी फ्रूट चाट फ्राई किया अम्मी, और क्या क्या रह गया बनाने वाला? दूध चाट करनी है जी। और कौरमा भी तैयार हुआ कर है। ओके। चिप्स बनानी है। ओहो, चिप्स भी रखती है, उसका भी काम बहुत ज़्यादा है। इसके बाद फ्राइज़ रहते हैं, फ्रूट चाट रहती है, शीर खुरमा बस रेडी हो रहा है और टिकियाँ जो हैं वो भी ऑलमोस्ट अभी हो ही गई रहती हैं अभी। हाँ टिकियाँ बस दोबारा। टिकियाँ बस दोबारा फ्राई करनी है और इस बार डन हो चुकी हैं। फिर जैसे ही होता है ना टेबल पे रखते हैं और अम्मी टिकियाँ प्लीज़ लास्ट टाइम पे कीजिएगा, मैंने गरम गरम खानी है। और जैसे ही होता है फिर टेबल से जाती हूँ और यहाँ पे लड्डू वगैरह भी रखती हूँ और खजूर जो है ना हमारे नेबर्स ने हमें भेजी है खजूर, और ये गलती से मैंने निकाल दी और मैंने फाड़ दी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बहुत जी उनका शुक्रिया, बड़ी बात है, फिर भी उन्होंने हमें भेजी है क्योंकि हम यहाँ पे न्यू हैं, हमें किसी ने अभी तक किसी हमसाया ने नहीं बुलाया, तो हमारे यहाँ पे किसी के साथ इतना है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें भेजी है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी। तो ये देखें, ये वाली खजूर आई है जी, मैंने खोल दी थी, गलती से फट गई, तो बाद में अम्मी कहने लगी कि तुम्हें नहीं खोलनी चाहिए थी, तुमने दिखानी थी। मैंने कहा अम्मी चलें कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, होता रहता है, चिल। तो अभी जैसे ही अम्मी करती हैं फिर अम्मी की और हेल्प करवाती हूँ। अम्मी और कोई काम है तो वो मेरे ज़िम्मे लगा दे, मैं कर देती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। आलू के छिलके उतार दो। ओके, आलू के छिलके उतारते हैं, फिर मिलते हैं। बस यहाँ पर ये सब कुछ मैंने जो है ना सजा के रख दी है और फ्रूट चाट बस हमारी रह गई है। ये फ्रूट्स पड़े हुए हैं और ये चटनी वगैरह है और बस सारा जो है ना काम हो गया है और फ्रूट चाट वगैरह बस बननी रह गई है। टिक्कियाँ ऑलमोस्ट रेडी हैं और फ्राइज़ अम्मी फ्राइज़ कहाँ पे है? ये अभी बनी नहीं, अभी बनानी है, वो रह गया। फ्राइज़ पे लेट हैं। चले अम्मी फ्राइज़ ना भी बनी, मैं कहती हूँ रहने दे, इतना कुछ है, फ्रूट चाट बना ली जल्दी जल्दी। तो बस ऑलमोस्ट हमारी इफ्तार रेडी है। मैं टेबल पे चीज़ें रखती जा रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बस टेबल सजा लूँ और बस अभी एग्ज़ाम थोड़ी देर में होने ही वाली है, तो दुआ वगैरह भी मांग ले और जो है ना इफ्तार कर लें टाइम से। अगर चिप्स नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप रहने दें, चिप्स के बगैर भी काम चल जाएगा हमारा। आप लोगों को दिखाती हूँ। टिक्कियाँ तो हमारी हो चुकी हैं जी, गाइस टिक्कियाँ हो गई हैं हमारी रेडी और अम्मी ना बस ये आखिरी वाली थी, ये भी निकाल रही थी। तो गाइस इफ्तार वगैरह हो चुकी है हमारी बिल्कुल तैयार और जो है मैंने टेबल पे एक एक चीज़ को सजा दिया है और बिल्कुल अच्छे से मैंने लगा दी है। मैंने कहा बस अभी अजान होती होगी तो बैठते हैं, अभी दुआ वगैरह मांगते हैं और फिर जैसे मौलवी साहब ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं अम्मी ने क्या बनाया है। अम्मी ने बहुत कुछ बनाया है और आज जो है मेरा दिल गार्डन गार्डन है, एक एक चीज़ मेरे मतलब की है और जिस दिन मेरे मतलब की चीज़ होती है उस दिन तो मेरा दिल ऑब्वियसली गार्डन गार्डन ही होता है। तो ये देखें, सबसे पहले जी है हमारे पास मिठाई, ये आ गया हमारा शीर खोरमा यानी कि हमारी सवैयाँ, ये नेबर्स ने भेजी थी हमें खजूर और ये जी चटनी, ये आ गई हमारी टिकियाँ। देखें आप लोग क्या लजीज, मतलब शक्ल से ही लग रही हैं देख के। और ये हैं जी हमारे खजूर के लड्डू, ये आ गई हमारी फ्रूट चाट। तो गाइस अभी बस बैठ के दुआ वगैरह मांगते हैं, जैसे ही मौलवी साहब ऐलान करेंगे तो हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। गाइस दुआ वगैरह मैंने मांगी और रोज़ा इफ्तार किया और आप यकीन करें सबसे पहले मैंने जिस पे अटैक किया वो थी हमारी मिठाई। एक तो मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती, दूसरा मैंने कहा पहले अपना हिस्सा खा लो, बाद में मिलता भी नहीं है। मेरे घर वाले मिठाई के इतने शौकीन है ना गाइस कि आप हमारे सामने मनों के हिसाब पे भी रख देना, मतलब मेरे सामने तो नहीं, मेरी फैमिली के सामने मेरे अम्मी पापा और मेरी बहन इतने शौकीन है ना गाइस, इवन यू कांट इमेजिन, इतने शौक से खाते हैं। मेरी अम्मी का दिल करता है रोज़ 10-10 20-20 किलो मिठाई हमारे घर पे हो और उसी से हम लोग नाश्ता किया करें। बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा मिठाई लाइक करते हैं, बहुत पसंद की जाती है और हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत शौक से खाते हैं सब। और आप यकीन करें, मैंने कहा अभी खा ले मारू, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा तेरे को। और क्या लज़ीज़ ये बना था शीर ख़ुरमा, मैंने ट्राई किया और गरम-गरम था, मेरा दिल था मैं ठंडा खाऊँ, लेकिन गरम में भी जो मज़ा आया है गाइस मैं बता ही नहीं सकती। मैंने मतलब इससे ज़्यादा मज़े वाली चीज़ नहीं खाई आज पूरी इफ्तार में। सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट थी लेकिन इसका तो अपना अलग सा एक लेवल है। और फ्रूट चाट वो भी बहुत लज़ीज़, बहुत मज़ेदार थी और मेवे जो है ना वो भी मैंने डलवाए थे। मैंने कहा अम्मी मुझे मेवे जो है वो फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लाज़मी डाल के दीजिएगा। और आप यकीन करें जो मज़ा आया खा के। अम्मी ने जो चटनी बनाई है ना, ये चटनी का टॉपिक रोज़ का है मेरा, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट से ज़्यादा मेरा चटनी पे फ़ोकस होता है। मज़ा ही असल में चटनी का है, फ्रूट्स तो वही ज़रूरत होते हैं। मेरी ना एक सेकंड कज़िन लगती हैं, उनके घर पे चटनी नहीं थी तो उन्होंने क्या किया था, बाहर से जूस लेके ना
फ्रूट्स कट वगैरह करके उसके ऊपर चाट मसाला डाल के ना, और उसके ऊपर उसने जूस डाल दिया था। वो भी बहुत मज़ेदार बनी थी और बनती भी है। बट ये चटनी वाली का तो कोई लेवल ही नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल की है। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें पहले पे आती है फ्रूट चाट। एक तो पूरी की पूरी एनर्जी भी हो गई, आप हर तरह का फ्रूट आपके अंदर जाता है, और आप यकीन करें मल्टी जो है ना आपके अंदर, मतलब विटामिन्स टाइप के जो भी कह सकते हैं आप, आपके अंदर चले जाते हैं। तो मैं एक मतलब बाउल ही खा लूँ ना, 1 कटोरी खा लूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी जान में जान आ गई। और तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, और ऑयली चीज़ें मैं वैसे भी इतनी नहीं लाइक करती। मीठा मुझे नहीं इतना पसंद। और आज जैसे मैंने खजूर का लड्डू खाया ना, ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। मेरा मूड नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मारो ये तो तेरे को खाना पड़ेगा। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार वगैरह बहुत अच्छे से कर ली है, और नमाज़ का टाइम है, जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ती हूँ। और इस व्लॉग को मैंने यहीं पे बस एंड करना है, क्योंकि यही रूटीन थी। आगे बस मैंने लेटना है, अपनी व्लॉग वगैरह एडिट करना और बस अपलोड करना है 9 बजे तक। और आगे कुछ है नहीं तो वो दिखाऊँ, मतलब उसके बाद तो मैंने थोड़ी देर बाद सो जाना होता है, और फिर मैं उठती हूँ 1 बजे, और उसके बाद मैं सब लोगों को सहरी के लिए उठाती हूँ, फिर सहरी बनती है और फिर सारे सहरी करते हैं। तो अभी कुछ और मेरे पास दिखाने के लिए है नहीं, तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। तो व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।